दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर की बात की जाए तो अदानी ग्रीन जो है वो अराउंड 211 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और एक कंपनी वारे रिन्यूएबल जो है वो अराउंड 113 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और ईवी में देखेंगे तो सोना बीएलडब्ल्यूपीसीएल जो कि अराउंड 76 से पीई पे ट्रेड कर रहा है और एक कंपनी ईवी की वाड विजार्ड इनोवेशन जो कि अराउंड 86 पे पीई के वहां पे ट्रेड करते हुए हमें दिख रही है। सो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि सभी स्टॉक ने बहुत बड़ा बुल रन दिखाया है। ऐसे स्टॉक जो है वो या तो यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन में चले जाते हैं या फिर ऐसे स्टॉक जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि अंडर वैल्यूड है और वो दोनों ही सेक्टर में ऑपरेट करती है। एक तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेट कर रही है और दूसरा जो है वो ईवी में भी ऑपरेट कर रही है। सो दोस्तों पहले तो समझेंगे इस सेक्टर का ग्रोथ कितना, ग्रोथ तो है लेकिन कितना है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे समझ में आएगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें आगे लाके कहां तक लेके जा सकता है। इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात की जाए ना, जो कि 15% जस्ट ओनली कंट्रीब्यूशन था रिन्यूएबल सेक्टर का, वो बढ़ के अभी बाय 2024 में 33% हो गया। यानी समझ सकते हैं किस तरह से इंडिया ग्रोथ दिखा रहा है। इतना ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जो कि इंडिया 2015 में 9 पोजीशन पे था, अभी फिलहाल ही इंडिया ने जापान को सरपास करते हुए थर्ड पोजीशन पे आ गई है। यानी अभी थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन जो है वो बन गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बाय 2017 तक इंडिया जो है पूरी तरह से कार्बन इमिशन हो जाएगा। यानी किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल इस तरह का फ्यूल जो है वो यूज नहीं होगा। जस्ट ओनली रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्रिएट की जाने वाली है। तो इतने बड़े बड़े टारगेट अगर तो यहाँ पे गवर्नमेंट लेके जा रही है और इतनी अच्छी बड़ी ग्रोथ है, तो उसके सीएजआर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सीएजआर जो है यहाँ पे 86 गीगावाट बाय 2024 में और यहाँ पे 305 गीगावाट बाय 2030 में, यानी सीएजआर निकल के आता है 24% का सीएजआर। यानी दोस्तों समझ सकते हैं अगर कोई सेक्टर ही 24 के सीएजआर से अगर बढ़ने वाला है तो उसके स्टॉक अगर स्मॉल कैप स्टॉक अगर किस तरह से बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। उसके बाद में दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है दोस्तों, वो है ईवी का अडॉप्शन। जिस तरह से इंडिया में ईवी की ग्रोथ हो रही है वो समझना भी हमें लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो फेम 2 के अंडर यहाँ पे पीएलआई स्कीम यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है और उस वजह से जो बाइंग करने वाले हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो सस्ते हो रहे हैं और उनकी सेल्स यहाँ पे बढ़ रही है। उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखें तो बैटरी मैन्युफैक्चरर उनको भी यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ पे देखिए टारगेट कितना है, टारगेट अचीव तो 10 मिलियन एनुअल ईवी सेल्स बाय 2030 तक 10 मिलियन एनुअल ईवी जो है वो यहाँ पे मार्केट में सेल करनी है। और इतना ही नहीं, अगर पेनिट्रेशन देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ईवी सेल्स पेनिट्रेशन टारगेट 30% इन द पैसेंजर कार एंड 70% इन द कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में 70% और पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो अराउंड 30% का यहाँ पे ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कौन कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है ये देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पेनिट्रेशन टारगेट जो है वो 30% है पैसेंजर कार्स के लिए, 70% है वो है कमर्शियल कार्स के लिए और 40% देखेंगे तो बसेस के लिए और 80% जो है वो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है। और ये सभी होने वाला है बाय 2030 तक। यानी इतना बड़ा इमेंस स्कोप हमें यहाँ पे दिख रहा है। 2030 तक ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है। और कितनी ग्रो करने वाली है ये जानने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बाय 2024 में 20.61 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है और आगे जाके ये 38.9 बिलियन डॉलर की होने वाली है। ये यहाँ पे देखेंगे तो 2029 तक और ये सीएजआर निकल के आता है 13.5 यानी 14% से। यानी ये भी इंडस्ट्री यानी रिन्यूएबल सेक्टर और यहाँ पे ईवी सेक्टर दोनों भी बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो होने वाले हैं। और स्मॉल कैप स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे उसके ऊपर आते हैं कि क्या है इसके बिजनेस वर्टिकल्स। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे एक ऐसे स्मॉल कैप रिन्यूएबल और ईवी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में जिसका मुझे लग रहा है बहुत ही बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए, लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले तो हम आए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ना कि पिछले 2 साल में कंपनी का सेल जो है वो अराउंड 3 टाइम्स हुआ है। 400 से डायरेक्टली 1100 करोड़ तक यहाँ पे पहुंचा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हुए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन
और ये मार्जिन क्यों बढ़े इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ये एक और चीज बढ़ी है, और वो है कंपनी के नेट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 2.5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेंगे या गिरेंगे इसके बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पीछे के क्या रीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सो दोस्तों पहले तो देखेंगे टॉप लाइन के बारे में, सेल्स कैसे बढ़ सकती है और उसके वर्टिकल्स क्या है, देखेंगे क्या बिजनेस है इसके और किस तरह से कंपनी कारोबार कर रही है। देखिए दोस्तों कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो 770 मेगावाट की कंपनी ने यहाँ पे ग्राउंड माउंटेन रूफटॉप जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा 12 मंथ में 1148 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को रेवेन्यू आया है। और इससे भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों तो यहाँ पे 5000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, यानी अगले 5 साल की विजिबिलिटी हमें यहाँ पे ही दिख रही है कि कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पे मौजूद है। इतना ही नहीं दोस्तों इनका और एक वर्टिकल है यहाँ पे ईवी जो व्हीकल्स है वो लीज पे देने का। इसकी जरूरत क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ईवी व्हीकल जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन अगर उसको यहाँ पे चलाएंगे तो वो बहुत ही चीप है। ये क्या करते हैं ईवी व्हीकल्स बाय करते हैं और उसको लीज पे दे, और उसका अगर ग्रोथ देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पे हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ईवी लीजिंग की जो यहाँ पे इंडस्ट्री है किस तरह से ग्रो कर रही है। दोस्तों ईवी लीजिंग जो है वो वर्टिकल क्यों ग्रो कर रहा है इसके पीछे की बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एज वेल एज टैक्स बेनिफिट। इन सभी की वजह से ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कितने तेजी से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 5000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हो रहा था बाय 2023 में, वो बढ़ के यहाँ पे बाय 2025 तक यहाँ पे 12,000 करोड़ का हो जाएगा। और यहाँ पे एस्टिमेट किए जाते हैं कि बाय 2028 तक ये 38,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। और ये कैगर होता है दोस्तों 50% का कैगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी ईवी उसके साथ साथ सोलर एनर्जी और ईवी लीजिंग ये तीनों वर्टिकल में ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती हुई देख रही है। और दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों गेंसॉल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी की और एक अच्छी कोई बात होगी तो यहाँ पे कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे घट रहा है, यानी कैश जो है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ज्यादा तेजी से यहाँ पे उनके पास आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे इन्वेंटरी डेज भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी साइन मानी जाती है। दोस्तों अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो है कंपनी के रिजर्व किस तरह से बढ़े हम देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुरी बात होगी तो वो है कंपनी के बोरिंग्स। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले एक साल के मुकाबले 3 टाइम्स यहाँ पे बोरिंग्स होते हुए दिख रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव साइन होती है अगर वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो बोरिंग जो है वो 1510 हो गए। और उसके पीछे के रीजन अगर देखेंगे तो वो है रीजन उसके दोस्तों लीजिंग का बिजनेस जो है वो एक्वायर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल जो है वो उनको ओन करने पड़ रहे हैं, और उसी वजह से कंपनी का बोरिंग जो है वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो कि अगर इन्होंने बिजनेस अच्छा किया तो वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली, जैसे कि हमने कहा जिस तरह कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है उस तरह से बढ़ता रहेगा, जो कि एक अच्छा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया बढ़ रहा है और यहाँ पे पैड भी अच्छा बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो डेप्थ लेने के बाद में भी ये कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। और उसके बाद में अगर बैलेंस शीट में और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे से दिखेगा एक चीज, जैसे कि मैंने जिक्र किया ये फिक्स एसेट्स। जी हाँ दोस्तों ये फिक्स एसेट है वो बढ़ रहे हैं, और उसमें वो व्हीकल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। और उसी और एक ईवी का जो उन्होंने सेटअप लगाया यहाँ पे चाकन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, उसी वजह से यहाँ पे ये डेप्थ जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे फंडामेंटल्स में आते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स देख सकते हैं हम जेंसॉल इंजीनियरिंग के। तो देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप जस्ट ओनली 3000 करोड़ का। आरओसी आरओई जो है वो जैसे जैसे यहाँ पे डेप्थ कम होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो सडनली बढ़ा है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो है वो 24 करोड़ था जो कि अभी 100 करोड़ तक पहुंचा। वो जैसे जैसे यहाँ पे इनके जो लोन है वो कम करेंगे उसके बाद में जो यहाँ पे इंटरेस्ट का पोर्शन कम होगा, आरओसी आरओई ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखेगा। पी जो है वो जस्ट ओनली 53 का है। जैसे कि हमने देखा
बाकी के अगर पीयर की कंपैरिजन किया जाए तो वो 100 के पी पे है सोलर के, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईवी के जो है अराउंड 70-80 के पी पे चल रहा है। उस तरह से ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड होते दिख रहे हैं। अगर दोस्तों कोई रिस्क है कंपनी के ऊपर तो वो है डेट टू इक्विटी, जो कि अभी 4 के तकरीबन गया है। लेकिन अगर ये कंपनी अच्छे से मैनेज कर सकती है तो ये एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर निकल के आ सकता है, बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान दे तो। लेकिन इसके लिए आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा। मेरा आप इसको बाय कीजिए ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको यहाँ पे ट्रैक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी का डेट जो है वो कम हो रहा है और कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो जरूर ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगी। अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा ट्रैप में आप फंस सकते हो। इसलिए ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, थोड़ा सा अमाउंट लगा के आप इसको ट्रैक कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में अगर आ जाता है ना, तो आपको ध्यान में रहेगा कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका एनुअल रिपोर्ट क्या बोल रहा है, इसके डेट कम हुए कि नहीं हुए, इसका मैनेजमेंट का कहना क्या है, इन सभी के बारे में आपको अगर ट्रैक कर सकते हैं तो एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको यहाँ पे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी भागा नहीं है लेकिन भागने के लिए तैयार है अगर ये सभी वर्टिकल अच्छे से काम करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग 70 से 62 तक गई है। लेकिन यहाँ पे देखें तो एफआईएस की होल्डिंग जो है वो 2% तक आई है। डीआईएस की होल्डिंग अभी तो इसमें कुछ नहीं है, और पब्लिक जो है वो 32%, 35% तक बने हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आपको एक पाइपिंग सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाले पे क्लिक कीजिए, बहुत ही बढ़िया मिलते हुए अगर रिटर्न दे सकता है। सो डोंट मिस इट। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।